गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन पढ़ने वाले हैं गोल्डन रूल्स। ठीक है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। आज अपन पढ़ेंगे गोल्डन रूल्स। ठीक है। गोल्डन रूल्स में पहला जो रूल आता है वो कौन सा आता है? रियल। रियल एक नेचर है। रियल एक नेचर है। इसके अंदर क्या क्या आता है? पहला आता है कैच इन हैंड, जिसे हम कहते हैं बड़ा गल्ला। ठीक है। और इसके अंदर आता है पेटी कैच। पेटी कैच का मतलब क्या होता है? छोटा गल्ला। ठीक है। पेटी कैश का मतलब क्या होता है? छोटा गल्ला। ये होता है बड़ा गल्ला, ये होता है छोटा गल्ला। अब ये क्यों बनाया जाता है पेटी कैश? पेटी कैश इसलिए बनाया जाता है ताकि हम खर्चों का भुगतान करने के लिए, यानी कि जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं बिजनेस के अंदर, चाय पानी के या कोई भी छोटे मोटे खर्चे हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, तो उन खर्चों का भुगतान करने के लिए पेटी कैश बनाया जाता है। क्योंकि इसका रीजन क्या है? क्योंकि हम एक अगर कैश इन हैंड को ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि क्या होता है बड़े गले के अंदर अमाउंट क्या होता है? बड़ा होता है, 10 लाख 20 लाख 15 लाख 10 लाख। ठीक है। कोई भी अमाउंट होता है तो बड़ा, तो अगर उसके हम टुकड़े कर देंगे तो वो उनको अपन को रोज काउंट करना पड़ेगा। वो हमें बिजनेस के लिए, अकाउंटेंट के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा उसको कैरी करना। ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसके लिए एक छोटा गला बना दिया जाता है ताकि छोटे मोटे खर्चों का पेमेंट इससे हो सके। ठीक है। उसको बोलते हैं पेटी कैश। ठीक है। अगला आता है एसेट्स। एसेट्स का मतलब संपत्तियां। ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह की होती हैं। पहली होती है टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसे हम छू सके, महसूस कर सके, वो क्या होती है? टेंजिबल होती है। ठीक है। जिसको हम छू सके, महसूस करके, वो टेंजिबल होती है। बिजनेस जो होता है वो टेंजिबल का ही होता है, इंटेंजिबल का नहीं होता। इंटेंजिबल देखो क्या होती है, टेंजिबल क्या होती है। टेंजिबल के अंदर क्या क्या आता है? एक तो आता है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स। अब फिक्स असेट्स क्या होती है? फिक्स असेट्स का मतलब है जो फिक्स होती है, जो बिजनेस अपने यूज के लिए लेके आता है, जो बिजनेस अपने पर्पज के लिए लेके आता है, वो क्या सारी क्या होती है? फिक्स असेट्स होती है। समझ में आया? फिक्स असेट्स का मतलब हो गया जो मतलब से काउंटर लेके आ गया, बिजनेस ने एसी लगाया है उसके लिए, या बिजनेस मशीनिंग लेके आ रहा है प्रोडक्शन के लिए। तो ये सारे क्या है? फिक्स असेट्स हैं। ठीक है। इसके बाद टेंजिबल के अंदर एक तो है फिक्स असेट, दूसरा आता है ट्रेडिंग गुड्स है। ठीक है। ट्रेडिंग गुड्स का मतलब क्या है? व्यापारिक सामान। जो है अपन टैली के अंदर कहीं भी गुड्स बढ़ाए तो उसका मतलब क्या है? सामान है। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार। और ट्रेडिंग का मतलब क्या हो गया? व्यापारिक। तो गुड्स का मतलब क्या हो गया? सामान। तो यहाँ पे पूरा मतलब क्या हो गया? व्यापारिक सामान, जिसका आप व्यापार करोगे। जो एक बिजनेस व्यापार करता है, जिसका वो बिजनेस करता है, वो सारे क्या होते हैं? ट्रेडिंग गुड्स होते हैं। ठीक है। इसके बाद पहला हो गया टेंजिबल। टेंजिबल के अंदर दो पढ़े अपन, फिक्स असेट्स और ट्रेडिंग गुड्स। अगला पढ़ेंगे अपन इनटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब क्या है? देखो, टेंजिबल जिसे हम छू सके, महसूस कर सके, इंटेंजिबल जिसको हम छू ना सके या महसूस भी ना कर सके। ठीक है। तो क्या है वो? एक गुडविल। गुडविल क्या होती है? गुडविल एक रेपुटेशन को कह सकते हैं हम। रेपुटेड मतलब जैसे मान लो आपके पापा हैं, उसके उनकी गुडविल है। अच्छा, ये मतलब तो मार्केट में जाते हो तो उनके नाम पे आपको अच्छा लोन भी मिल जाता है, अमाउंट मिल जाता है, या कोई मतलब पड़ोस में आप पैसे मांगने गए, अगर आपके पापा की अच्छी गुडविल है तो उनके बेसिस पे आपको अच्छा लोन मिल जाता है। अगर मान लो कोई भी आप अगर आपके पापा के नाम पे बिजनेस कर रहे हो कोई, तो आपके पापा को लोग जानते हैं, तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, मिलेंगे। ठीक है। तो वो चीजें हो जाती है। तो रेपुटेशन होती है कि या मान लो जैसे अमूल वाला है, अमूल की आदत हर कोई जानता है उसको, तो लोग उनके प्रोडक्ट खरीदते हैं। जिनको लोग जानते हैं उनके ही लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो उसकी वो होती है गुडविल। ठीक है। कोई भी एक बिजनेस बिकता है, यानी कि जब कोई बिजनेस मतलब कोई टेक ओवर करता है किसी बिजनेस को, कोई लेता है, खरीदता है, तो उसके साथ में उसकी गुडविल बिकती है। ऐसा नहीं हो कि मतलब गुडविल अभी गुडविल बेच देते हैं, कल बिजनेस बेच देंगे। तो गुडविल बिकता बिकेगी जब पूरा बिजनेस बिकेगा। ठीक है। तो कोई एक शॉप होती है, जैसे मान लो अभी कोई अमरतुल्य चाय वाला है जैसे, तो इसकी मतलब एक गुडविल है, तो लोग इसके पास आते हैं, इसको जानते हैं लोग कि हाँ ये अमरतुल्य वाला गुड़ की चाय बनाता है, तब इसके पास आते हैं। इसकी दुकान का पता है इनके पास में कि यहाँ दुकान है उसकी। कल को ये दुकान बिकती है ना, कोई दूसरा भी आके बैठ जाएगा तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता कि कौन आके बैठ गया। क्योंकि जो नाम की जो ब्रांड है, क्या नाम, जैसे मान लो अमरतुल्य वाला है, तो उस नाम की यार लोग आ रहे हैं ना, कि उसके पास जो पर्सन बैठा है उससे आ रहे हैं। जो गुडविल है उसे प्रॉपर्टी की या उसे नाम की गुडविल है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं पेटेंट। पेटेंट ट्रेडमार्क। ठीक है। कॉपीराइट। तो ये सारा क्या है? देखो, ये भी पेटेंट एक नाम का आपने पेटेंट करा लिया कि उस नाम से कोई दूसरा नहीं चला सकता, वो क्या होता है? पेटेंट होता है। ट्रेडमार्क एक सिंबल होता है, एक लोगो।
ठीक है, जैसे एडिडास वगैरह का लोगो है, ठीक है, तो वो सारे लोगो है, एक मार्को है, एक सिंबल है, जिनसे आप लोग पहचानते हैं उनको कि हाँ भाई कि इस चीज का है, ब्रांड है ये, ठीक है। कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या होता है, किसी भी चीज का कॉपीराइट हो सकता है, जैसे एक बुक लिखी किसने, तो उसका आपने कॉपीराइट करा लिया, इट मीन्स आपने क्या कर लिया, अधिकार ले लिया उस चीज का कि उसको दूसरा कोई प्रिंट करा के उसका रॉयल्टी वगैरह नहीं दे सकता, ठीक है। यानी कि कॉपीराइट का मतलब हो गया जो भी आपने स्टोरी लिखी है या जो आपने बुक लिखी है उसका आपने कॉपीराइट ले लिया, अपने अधिकार में ले लिया उसको। अब वो उसको मतलब है कोई दूसरा वो उस बुक को अपना नाम देके प्रिंट नहीं करा सकता, ठीक है, तो वो होता है कॉपीराइट। और जहां इन लोगों की चीजों की बातें होंगी उन पे एक रूल बनता है, तो रूल क्या बनता है देखो, रूल है कम्स डेबिट, इट मीन्स कि अगर कुछ भी आए तो डेबिट है, और सेकंड है गोज आउट, गोज आउट का मतलब क्या है, क्रेडिट है। तो ये अगर कुछ भी आता है तो डेबिट है और कुछ भी जाता है तो क्रेडिट। किन की बात कर रहा है, इनकी बात कर रहा है। तो देखो यहाँ पे बातें इनकी नहीं होगी, ये बातें होती है वाइंडिंग अप की कंडीशन के अंदर, या कुछ मतलब पेटेंट वगैरह करते हो, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपको यही चीजें मिलेंगी, जिसमें आपको कैश इन हैंड मिलेगा, पेटी कैश मिलेगा, टेंजिबल के फिक्स एसेट और ट्रेडिंग बुक मिलेगी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, ठीक है। लेकिन ये मतलब ये एक्टिविटियां हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं रूल्स, अपन ने देख लिया, कम्स डेबिट गोज आउट है क्रेडिट, मतलब कुछ भी इनमें से कुछ भी आए तो डेबिट है और जाए तो क्रेडिट है। यानी कि आपने सामान खरीदा, लेटर सपोज इसमें एग्जांपल लेते हैं अपन, परचेज, परचेज कंप्यूटर इन कैश। अब आपने क्या किया, परचेज किया एक कंप्यूटर इन कैश, कैश के अंदर खरीदा आपने। यहाँ पे दो चीजें हैं, कंप्यूटर और कैश। अब यहाँ पे मेन एक्टिविटियां हैं, अब जो अपन ने पहले पॉइंट में पढ़ा था एक्टिविटी, तो यहाँ पे एक्टिविटी क्या हुई है, खरीदने वाली एक्टिविटी हुई है, क्या हुई है, खरीदने वाली एक्टिविटी हुई है। आपको पता है कि एक्टिविटियां परचेज के अंदर कितनी तरह की एक्टिविटियां, देखो परचेज के अंदर एक परचेज एक्टिविटी है और इसके अंदर तीन पार्ट हैं खरीदने के, खरीदने के तो तीन तरीके कौन कौन से थे, कैश, बैंक और क्रेडिट है। तो यहाँ पे एक्टिविटी इसके अंदर कौन सा पार्ट है, ये कैश वाला पार्ट है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक तो कैश आएगा, दूसरा क्या है, कंप्यूटर, कंप्यूटर एक सामान है, वो सामान जो खरीदा क्या है, सामान तो खरीदा है तो वो सामान तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर, कंप्यूटर है, ठीक है। तो कंप्यूटर आ गया, तो कंप्यूटर आया है, तो आया है तो क्या होता है, डेबिट है, क्योंकि देखो ये असेट्स है, असेट्स के अंदर आता है, चाहे फिक्स वैल्यू चाहे ट्रेडिंग वैल्यू है तो असेट्स ही। तो यहाँ पे कंप्यूटर है, इसका पार्ट है रियल का, बिल्कुल। तो यहाँ पे परचेज, परचेज किया तो क्या है आपके पास में, कम्स क्या हुआ, कैश या कंप्यूटर, कंप्यूटर हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्यूटर डेबिट होगा। तो यहाँ पे लिखने का तरीका क्या होगा, दो तरह से लिख सकते हो आप इसको। तो पहला जो तरीका आता है डेबिट है, ठीक है, कंप्यूटर अकाउंट, ठीक है, एंड क्रेडिट है कैश अकाउंट। कितने कितने रुपए, जो रुपए होंगे, जैसे मान लो 2000 का खरीदा आपने तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 2000 और 2000। सेकंड तरीका कौन सा है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, कितना 2000 और 2000। अब आप सोच रहे होंगे ये टू कहां से आ गया, देखो यहाँ पे दो नाम होते हैं, डेबिट के दो नाम है, ठीक है, डेबिट के दो नाम है, डेबिट और बाई, डीआर और बाई, जिसके हम डेबिट, डीआर का मतलब डेबिट ही होता है, ठीक है, डीआर नहीं यूज करना है, इसको डेबिट ही बोलना है, ठीक है, डेबिट और बाई, ठीक है। सेकंड होता है सीआर क्रेडिट और टू। तो ये दो दो नाम है इन दोनों के, ठीक है, डेबिट के दो नाम हो गए बाई और डेबिट और क्रेडिट और टू, ठीक है। तो इन दो नामों को जान जाता है, कंफ्यूज मत होना, कहीं आपको देखने को ये मिलेंगे, कहीं ये देखने को ये मिलेंगे। जब आप क्रॉस में करते हो तो क्रॉस में करने के दौरान आपको इस तरह से लिखना होगा, क्रॉस में डेबिट और टू। अगर आप स्ट्रेट में यूज करते हो तो इस तरह से लिखोगे, ठीक है, स्ट्रेट में यूज करते हो तो ऐसे ही यहाँ पे आप बाई और टू का भी यूज कर सकते हो। अगर आप क्रॉस में यूज कर रहे हो तो क्रॉस में यूज कर रहे हो तो इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको, इधर कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, और अब जो भी अमाउंट होगा वो लिख देना यहाँ पे। तो ये था अपना पहला रूल। अब अपन रूल नंबर सेकंड पे चलेंगे, इसका नाम है पर्सनल। देखो ये पर्सनल का मतलब क्या हो गया, पर्सनल का मतलब हो गया नाम, ये बात करेगा किसकी, नाम की। और जब जब नाम की बातें होती है तो देखो इसमें क्या होगा, जो अगर अकाउंटिंग सेक्शन के अंदर कहीं भी आपको नाम दिखे, किन किन के नाम की बात कर रहा है ये नाम की बात कर रहा है किसी किसी फर्म के नाम की, फर्म नेम, ठीक है, या बैंक नेम, ठीक है,
बैंक का नाम हो गया, या किसी पर्सन का नाम हो सकता है, ठीक है। इसमें कौन कौन होंगे, डेटर, ठीक है, पूरा लिखता है सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है, ये दो नाम होंगे। तो यहाँ पे फर्म का नाम आए, बैंक का नाम आए, या डेटर या सन्ड्री क्रेडिटर। अब आप सोच रहे होंगे सन्ड्री डेटर क्या होता है। सन्ड्री डेटर बनता है आपका एट द टाइम ऑफ सेल, यानी क्रेडिट सेल पे बनता है, जब आप उधार में सामान खरीदते हो, उधार में सामान खरीदते हो, ठीक है, क्रेडिट पे बनता है, क्रेडिट सेल पे बनता है। जब आप उधार में सामान खरीदते हो तो आपको डेटर जनरेट होते हैं। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, जब आपने उधार में सामान बेच दिया उनको, ठीक है, उधार में सामान बेचने पे क्या बनते हैं, डेटर बनते हैं। डेटर से वो राम को आपने उधार में सामान बेचा, तो जो राम वर्ड है वो कौन सी बुक में लिखा जाएगा, वो डेटर की किताब में लिखा जाएगा, क्योंकि ये एक बुक्स है, देखो ऐसे, ये एक बुक हो गई और ये एक बुक हो गई, ये दो बुक है, एक तो है सन्ड्री डेटर की बुक है, ये हो गई सन्ड्री क्रेडिटर की बुक है। अब जैसे मान लो जिनसे आपको पैसे लेने हैं वो सारे डेटर की बुक में आएंगे, क्योंकि आपने सामान बेचा उधार में, तो उधार में सामान बेचने पे सारे डेटर की बुक में लिखे जाएंगे। जिनसे आप उधार में सामान खरीद रहे हो तो वो सारे किस में लिखे जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर की बुक में लिखे जाएंगे, क्योंकि इनको पैसा चुकाना आपको और इनको पैसा देना है। तो जब भी आपको मतलब पैसे देने की बात आएगी तो आप सन्ड्री क्रेडिटर की बुक खोलोगे और वहां आपको पता लग जाएगा कि किनको पैसा चुकाना है। और जहां भी आपको लेने की बात आएगी तो सन्ड्री डेटर की बुक खोलोगे, वहां पे आपको पता लग जाएगा किन किन से आपको पैसा लेना है। तो ये बुक्स होती है, ठीक है, दोनों क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे बात होती है नाम्स की। नाम कौन कौन से होते हैं, फर्म का नाम हो, चाहे बैंक का नाम हो, चाहे सन्ड्री डेटर वाले नाम हो या क्रेडिटर का नाम हो, कुल मिला के बात हो नाम, ठीक है। नाम हो तो क्या होगा, पर्सनल होगा, और इसका रूल बनेगा रिसीवर, रिसीवर डेबिट, और सेकंड जो इसका बनेगा गिवर, मतलब अब यहाँ पे प्राप्त करने वाला, रिसीवर का मतलब क्या होता है, प्राप्त करने वाला, जो भी प्राप्त करता होगा वो डेबिट होगा, गिवर मतलब जो दिया है आपने जो, ठीक है, और वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। जो भी नाम होंगे वो सारे इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होंगे कि कौन लेने वाला है कौन देने वाला है। जो भी लेने वाला होगा वो तो डेबिट हो जाएगा, और जो भी देने वाला होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। यानी गिवर मतलब देने वाला और रिसीवर मतलब प्राप्त करने वाला, तो प्राप्त करने वाला हमेशा डेबिट होगा, ठीक है। अगला लास्ट एंड फाइनल रूल जो आता है वो आता है नॉमिनल। अब नॉमिनल की जब बात होती है तो नॉमिनल के फॉर्मूले के अंदर, रूल के अंदर ही आता है बात, ये रूल था, ठीक है, नॉमिनल के अंदर, रूल के अंदर ही कवर हो जाएंगे ऑल, ऑल लॉसेज, जितना भी लॉस होगा, एंड एक्सपेंसेज, आगे पढ़ेंगे एक्सपेंसेज दो तरह के होते हैं वो देखेंगे आगे, ठीक है। ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेज क्या होंगे, डेबिट होंगे। ऑल, ऑल प्रॉफिट, ठीक है, एंड गेन एंड इनकम, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। यानी कुल मिला के बात क्या हो गई, ऑल लॉसेज, जितना भी लॉस होगा आपको, एंड एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे होंगे वो सारे क्या होंगे, डेबिट होंगे। ऑल प्रॉफिट, जितने भी प्रॉफिट होगा, एंड गेन, यानी कि आपको लाभ होगा। गेन का मतलब होता है कैपिटल को बेचने से, यानी कि आपको प्रॉपर्टी बेचने से कोई गेन होता है, यानी कि उसको गेन कहते हैं। प्रॉपर्टी जो बेचने पर जो इनकम होती है आपको, वो गेन कहलाता है। और इनकम मतलब आपने कोई इनकम कमाई हो, ठीक है, तो वो चीजें सारी क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं, लेटर सपोज जैसे परचेज लैपटॉप, परचेज लैपटॉप इन क्रेडिट फ्रॉम गोविंद इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहाँ पे क्या मतलब हो गया, आपने परचेज किया एक लैपटॉप, क्या किया, परचेज किया एक लैपटॉप इन क्रेडिट, मतलब उधार में, ठीक है, उधार में परचेज किया है। किससे किया है, गोविंद इलेक्ट्रॉनिक्स से किया आपने, और रुपीज 35,000 का किया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे लैपटॉप मैंने उधार में खरीदा, उधार में, उधार मतलब है नाम, जहां जहां उधार की बात हो वहां वहां नाम आता है, जहां भी उधार की बात हो जाए वहां नाम आएगा। ये तो क्लियर है कि नाम आएगा। अब यहाँ पे उधार में एक्टिविटी क्या है, यहाँ पे परचेज की, तो इट मीन परचेज की एक्टिविटियों के अंदर तीन तीन बातें आती हैं, कैश, बैंक और उधार, क्रेडिट, ठीक है। कैश, बैंक और क्रेडिट, जो अपन इनिशियल लेवल में देखा था
कि परचेज होती है तो कैश बैंक और क्रेडिट होता है, और जब जब क्रेडिट और उधार की बात होती है तब तब क्या आता है, नाम आता है, और जो नाम होता है वो क्रेडिटर की बुक में लिखा जाता है, जिसका पूरा नाम क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे वही बातें करेंगे अपन। परचेज हुआ है, इट मीन्स खरीदा है, खरीदा है तो क्या होगा, क्या आएगा, देखो कैश तो आ नहीं सकता, बैंक आ नहीं सकता, और मतलब खरीदने पे पैसा दिया जाता है और मतलब बेचने पे पैसा लिया जाता है। तो यहाँ पे खरीदा है तो इट मीन्स आपने कोई ना कोई सामान खरीदा होगा, कोई सर्विस ली होगी या कोई सामान लिया होगा। तो यहाँ पे सामान क्या है, सामान ढूंढो, लैपटॉप। आपको पता लग गया लैपटॉप, इट मीन्स लैपटॉप आया। तो जब जब कुछ आता है, कुछ भी आए, एक्स वाई जेड, अब बात करें इन सबकी समरी की, जो अपन ने गोल्डन रूल्स पढ़े हैं इनकी समरी की बात कर रहे हैं। आपको अगर कुछ भी आता हुआ दिखे, कुछ भी आता हुआ दिखे, तो उसको डेबिट में डाल दो बिना सोच समझे। जैसे ही आपने पता लगा परचेज है, परचेज मतलब खरीदा है, खरीदा मतलब कुछ आया है, और वो जो भी आया है, जैसे लैपटॉप आया है यहाँ पे, तो लैपटॉप क्या हो जाएगा, अकाउंट डेबिट हो जाएगा 35,000 से। और अब गया क्या है, देखो कुछ पाते हैं तो कुछ जाता है, ठीक है, क्या कुछ आएगा तो कुछ जाएगा। आज आया है मतलब क्या, तो अभी दे दिया उसको, आज है तो कल देंगे, कल देंगे तो उसका नाम लिखेंगे, कल देंगे तो उसका नाम लिखेंगे। एक्टिविटी क्या है, क्रेडिट की है, मतलब उधार की है, और उधार में आपको नाम जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे नाम क्या दिया हुआ है, गोविंद इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गोविंद इलेक्ट्रॉनिक्स से। क्योंकि देखो यहाँ पे जब क्रेडिट होता है ना, तो क्रेडिट का मतलब होता है देना, मतलब आपका माइनस, देखो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आपको समझ में आएंगे सारे, अपन ने पढ़ चुके हैं अभी तक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस एंड गोल्डन रूल्स कंप्लीट हो चुके हैं अपने। और आगे अपन सीखेंगे जनरल एंट्रीज कैसे बनती हैं, वाउचर से, और इसके अलावा काफी कुछ सीखने वाले हैं। तो यहाँ तक कुछ भी अगर कोई डाउट हो कुछ भी, तो कमेंट जरूर करें, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।